हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी खुशी। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके लिए बस ये अपडेट लेकर आई हूँ दैट एनटीए हैज़ फाइनली कंडक्टेड नीट से पहले वाला एग्जामिनेशन एंड दैट इज़ जेई मेंस। जेई मेंस के पेपर लेवल से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है अबाउट दिस ईयर्स नीट एग्जाम ट्रेंड। एंड इस बार लेट मी जस्ट टेल यू, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वन थिंग विच वी कैन क्लियरली कंक्लूड फ्रॉम जेई मेंस एग्जामिनेशन दैट पेपर का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट होने वाला है। वेरी वेरी ईजी मत एक्सपेक्ट करके चलना। थोड़ा बहुत ट्रिकी, कंसेप्चुअल, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली हम पेपर में देख सकते हैं। डजंट मीन कि पूरा पेपर डिफिकल्ट होगा। हर साल लेट्स से फिजिक्स में आउट ऑफ द 45 क्वेश्चंस यू हैव टू डू 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके 30 to 35 कि आप सीधा फॉर्मूला लगाओ और आपका वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आ जाता है। 5 क्वेश्चंस इस बार एक्सपेक्ट करके चलना। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, इन सब टाइप्स के आराम से देखने को मिल सकते हैं। एंड कुछ 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लेंदी होंगे, जिसमें कैलकुलेशंस होंगी, जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स डेफिनेटली इस बार हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं जहाँ से पिछले कई सालों में क्वेश्चन नहीं आए गए हैं। तो अगेन इस बार मेक श्योर आपका सिलेबस पूरा अच्छी तरह से कवर्ड है, ठीक है। ऑल्सो ये भी प्रिडिक्ट करा जा रहा है, जैसे जेई मेंस के एग्जामिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री वाज मॉडरेट, द मैथ्स वाज रियली टफ। इसी तरह आपके नीट के एग्जामिनेशन में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट है तो एक्सपेक्ट बायो टू बी लेंदी। अगर फिजिक्स और बायोलॉजी इजी है तो केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो आपको ट्रिकी बना सकते हैं। क्वेश्चंस रीड करने में टाइम लग जाएगा। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस होंगे जिसमें आपकी कंफ्यूजन बन सकती है। तो इस टाइप की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रिपरेशन में। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू नॉट। पहली बात, घबराना नहीं है। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, बड़ा चेंज हो गया है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि क्या आउट ऑफ द सिलेबस जो डिलीटेड सिलेबस में है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। जो उन्होंने लिखा है कि ये डिलीटेड है वहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है हमें अब तक, ठीक है। ऑल्सो अब आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर जितना हो सके उतना आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है इन डेप्थ। अब ऐसा काम नहीं चलेगा कि आपने एनसीईआरटी का सिर्फ ओवरव्यू देख लिया, सिर्फ एक वन शॉट देख लिया और आपका क्वेश्चन बन जाए। शायद बन जाए अगर इजी क्वेश्चन आया, बट अगर उसी चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आपसे नहीं हो पाएगा। सो जो आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, आइदर यू टेक अ टेस्ट सीरीज जो बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंक्लूड करती है, अदरवाइज इट विल बी ऑफ नो यूज़, क्योंकि अब आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लस जेई मीन्स का पेपर एक बार, ये हमारे पास प्रॉपर पेपर तो आता नहीं है, बट उसका ओवरव्यू एक बार ज़रूर देखना। उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, सो दैट यू कैन एज द एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑन एन एवरेज पेपर लेवल सेम ही हो। हमने एक्सपेक्ट करा था कि इस बार एनटीए बिकॉज ऑफ द कट ऑफ पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएगा, बट ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो नीट के केस में भी कट ऑफ विल बी हाई ओनली, बट थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पिछले साल 655 थी, इस साल वी कैन एक्सपेक्ट 630, 620। उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। यू आर थिंकिंग कि सीधा 600 हो जाएगी कट ऑफ, ऐसा नहीं होने, ठीक है। सो मेक श्योर your preparation is really really good, really very in depth, very conceptual, because the student who really has the knowledge of everything and every topic in detail will be the one who will be doing the questions, जिससे आपकी रैंक बनेगी। इफ आई से कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर ऐसे होंगे जो आपको, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखा तो उसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको सीधा एम्स दिलाएगा। तो योर टारगेट शुड बी, आप वो नॉर्मल मेडिकल कॉलेज वाले क्वेश्चंस तो ज़रूर अटेम्प्ट करें, बट साथ ही साथ जो वो रैंक मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो वो एक्स्ट्रा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा एफर्ट जहाँ पे आपको दिखता है वो होते हैं वो क्वेश्चंस जहाँ पे टेढ़ा क्वेश्चन आता है लेकिन कंसेप्ट ईजी लगता है। जिस क्वेश्चन ने वो कर लिया उसकी रैंक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस रियली रियली नाइसली। रही बात कि क्या करे क्या नहीं करे, कुछ नहीं करना, जैसे प्रिपरेशन चल रही है वैसे ही चलाते रहनी है। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे से। यू स्टिल हैव टाइम, भागना नहीं है अभी। डू नॉट थिंक कि हम बस 15 दिन में किसी तरह सिलेबस कंप्लीट कर लें, नो। फेबररी तक, 15 मार्च तक तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। बट 15 मार्च तक अगर तुम अभी भी तुम्हारा 50% सिलेबस ही हुआ है तो अपने बाकी 50% को भगाने की ज़रूरत नहीं है। गिव दैट 50% ऑफ टाइम, अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, फ्रॉम लाइक अभी से लेके 15 मार्च तक। भागना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि पेपर जो आएगा वो थोड़ा
टफ कंसेप्चुअल, जिसने डेप्थ स्टडी करी है उसको ही आएगा। तो अभी अगर आप भाग भाग के पढ़ लोगे, दैट मे और मे नॉट बी हेल्पफुल। तो उससे अच्छा है कि आप इन डेप्थ स्टडी करो, इन डिटेल स्टडी करो। चाहे इजी क्वेश्चन आए आप तब भी क्रैक करो, चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए आप तब भी क्रैक करो उसको। एंड दिस इज एन एडवाइस विच एवरीबडी हु आई फील इज़ अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस एंड वेरी गुड एनालिसिस जो करते हैं जो लोग पेपर का, वो लोग जो एडवाइसेस दे रहे हैं मैं आपको वही स्प्रेड थ्रू कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट माई एनालिसिस। आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम फ्यू रियली बिग टीचर्स जो हमें यही बता रहे हैं जे मेंस का पेपर देख के। पेपर की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा एनटीए। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से ही नीट का पेपर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट दे दिया कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। जेईई एडवांस लेवल का कभी नहीं आएगा पेपर। जैसा आता है पैटर्न वैसा ही आएगा, लेकिन देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस जो थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्च मसाला तड़का ये सब डाल के आपके पेपर में रहेंगे। यू जस्ट हैव टू सेवर दैट, यू जस्ट हैव टू enjoy the flavor of that and enjoy the process of solving them। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ बुक्स आप सजेस्ट आई विल सजेस्ट यू टू डू। जैसे फिजिक्स के लिए वी हैव एच सी वर्मा, वी हैव एस एल अरोड़ा फॉर नीट और फॉर जेई लेवल वाले नॉर्मल। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ये लोग खेल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी ये सारे एरियाज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इफ़ यू वांट मी टू अपलोड सम वीडियोस जो आपको रिसोर्सेज में हेल्प करें, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल रियली रियली डू वेल रिसर्च कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ कौन सी बुक में अच्छे से पाए जाते हैं, एंड वो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर जैसा आता है वैसे ही आएगा। सो मेक श्योर कि आप मतलब इतना इंश्योर करो कि 180 में से हर सब्जेक्ट में 140 तो आपके पक्का पक्का आ ही रहे हो, जो हर साल जैसे पेपर PYQ बेस्ड पेपर आने वाला है। बाकी के जो 40 मार्क्स है वो आपके रैंक मेकिंग मार्क्स होंगे। तो हमें पहले अपने 140 मार्क्स सिक्योर करने हैं, उसके लिए पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ हमें उन एक्स्ट्रा 40 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, फाइट करना है। तो yes, that's the video, and thank you so much for watching, and just know that you still have a lot of time. If you utilize it very nicely, you'll be the one we'll be talking about on the result day. So thank you so much for watching, and I hope you liked it. क्या देखना चाहते हो, क्या स्टेटस है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।